शीर्षक है वृद्ध पति पत्नी की एक रात। अच्छा शीर्षक। पत्नी ने कहा, अब बंद भी करो टीवी, आवाज़ बिल्कुल सहन नहीं हो रही है, थोड़ी शांति चाहिए मुझे। पति बोला, अभी तो 10:30 ही बजे है, इसे बंद भी कर दिया तो नींद तो आएगी नहीं, फिर विचारों का जाल फैल जाएगा, अपने हालात पर सोचने लगूंगा, नींद और दूर छिटक जाएगी। टीवी माना एक आवश्यक बुराई है, पर मन को सादे रखने का साधन है भी है। वह बोली, पता है ना जी, अभी मन्नू बम्बई से आया था तो बिजली का बिल देखकर कितना नाराज़ हो गया था। ये लो, बंद कर दिया, अब क्या करूं? वह जल्लाया। अजी माला ले लो, थोड़ी देर राम का नाम ले लो, शांति मिलेगी। वह बोला, वसुधा, जिंदगी भर तो राम का नाम लेता रहा, फिर भी ये दिन देख रहा हूँ। जिन बच्चों का पढ़ाया लिखाया, खून पसीना एक कर लायक बनाया, उनका घर बसाया, कहाँ है वो? बोलते नहीं, बोलते बोलते उसकी सांस भराई, खांसी भी उठी, वो हाँफने लगा। वो बोली, मैंने कितनी बार कहा है, जब और कोई रास्ता नहीं है और इसी तरह जीना है, तो वह बीच में ही बोल पड़ा, ये भी कोई जीना है? वसु, उसका जब मन करता है पैसे बेच देते हैं, पैसे से पेट तो भरता है, मन भरता है क्या? पैसे से प्रेम खरीदे क्या? सोचता हूँ काश हम हाड़ मास के न बने होते, न हमें भावना होती, न अपेक्षा होती, कोई तो कितनी अच्छा होता। जाने वो दिन कहाँ गए, गुम हो गए। हरा भरा घर, खिलखिलाते बच्चे, हंसी मजाक का माहौल। अब को न दिन कटता है न रात। सुबह उठता हूँ, सोचता हूँ कब रात होगी, और रात होती है तो सोचता हूँ कब सुबह होगी। सूरज भी आजकल आलसी हो गया है, आहिस्ते आहिस्ते उगता है और चींटी की चाल से डूबता है। बस करो जी, और कितना संताप करोगे? घड़ी देखो, 1 बज चुका है, जरा सुस्ता लो, रात अभी बाकी है। अरे हाँ, मैं भूल गई बताना, परसों हमारे गुड्डू का जन्मदिन है, फ़ोन करना मत भूलना। पिछले साल भूल गए थे ना, बहू ने 10 बातें सुनाई थी, वो तो मन्नू था, नहीं तो फ़ोन कटवाने की बात कर रही थी। न हम दवा मंगाते, न किराने का सामान, बेबस हो जाते। ठीक कहती हो वसु, जब तक मन्नू बहू की सुन नहीं रहा है तब तक ठीक है, बाद में पता नहीं हमारा क्या होगा। सच कहते हो जी, शादी के बाद लड़के बहू के ही हो जाते हैं, उनके बाद जैसे कोई बूटी होती है। जब तक ठीक है, शुक्र मनाओ। वसु, मैं सोचता हूँ भगवान ने सब इंद्रियों के साथ एक बटन भी दे देना चाहिए था शरीर में। बटन दबाया कि जिंदगी खत्म। क्या बात है। वैसे जिस दिन बर्दाश्त नहीं होगा, अपने पास वो शीशी तो रखिए, दोनों के काम आएगी। वो कुछ छीड़ कर बोली, शुभ शुभ बोलो जी, इसी को तो इससे लोगों को उपदेश देते हो, आत्महत्या पाप है। कहाँ गए वो उपदेश? क्या सोचेंगे लोग अपने बारे में? सच कहती हो वसु, बढ़ती उम्र के साथ आदमी के विचार, आदतें, व्यवहार सब बदल जाते हैं। वसु, वो अच्छा हुआ उनके लाख कहने पर मैंने यह घर नहीं बेचा, नहीं तो हम भी आम दादा दादी नाना नानी की तरह किसी वृद्धाश्रम की शोभा बढ़ा रहे होते। याद है जब आपने छोटू से कहा था, बेटा कार कर से मत लेना, तो कितनी बदतमीजी से बात बोला था आपसे। मुझे तो बरसों बाद रोना आ रहा था, मुझे बार बार रोना आ रहा था। क्या करूं, आखिर माँ हूं ना। वसु, तुम मुझे टोकती हो और अब खुद दुखी हो रही हो। चलो सो जाइए, अभी तो 3 बजे हैं। माँ से मुझे आपकी वो कविता याद आ रही है जो आप अक्सर गुनगुनाया करते थे। सुनो माँ के कर्ज की किस्तें, समय रहते जरूर चुकाइए, जिसमें में बहते खून को हमेशा माँ का एहसास दिलाइए। चाहिए सुख समृद्धि शांति तो उसे वृद्धाश्रम से बचाइए। अक्सर ईश्वर को खोजते हो मंदिरों में, उसे अपनी माँ के चरणों में पाइए। बहुत बढ़िया। सुनते सुनते पति को नींद आ गई।
दोनों सो गए। थोड़ी देर में पति की खांसी उखड़ा ली और पत्नी की नींद उड़ गई। उसने उठकर लौंग और मिश्री दी और कहा, लो मुंह में रख लो, राहत मिलेगी। और हाँ, आपने रात को विटामिन की गोली तो ले ली थी ना? वे हंसते हुए बोले, वसु अभी तो हम एक दूसरे के लिए मल्टीविटामिन हैं। पति को नींद तो आ गई, लेकिन उसके खर्राटे की आवाज़ से पत्नी की नींद टूट गई। उसने सोचा चलो किसी को तो नींद आई। उसने माला लेकर जपना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही समय बीता था कि पति बोला, वसु बाथरूम होकर आता हूँ। हो क्या, ये सोना नहीं है क्या? अभी 4 बजे हैं। दोनों की नींद उछट चुकी थी। वह बोली, सुना जी, मुझे गुड्डू और मुन्नी की बहुत याद आ रही है। सोना सारा घर सर पे उठा लेते थे, जाने अब कब आएंगे। जब तक छोटे हैं प्यार कर लो और समेट लो, क्या पता बाद में वो भी माँ बाप जैसे हो जाए। वो बीच में बोल पड़ा, ठीक कहती हो वसु, पर अब तक हम थोड़े ही रहेंगे। मुझे तो इंतज़ार है उस घड़ी का। वह बीच में बोल पड़ी, शुभ शुभ बोलो जी। सुनो, पहले मुझे जाने देना, फिर तुम जाना। चिंता न करो वसु, हमने तय किया है, वही करेंगे। हमारे पास शीशी जो रखी है, दोनों को पता है जो पहले जाएगा दूसरा एक टेलीफोन करेगा, दरवाज़ा खोलेगा और शीशी खाली कर देगा। और हाँ, ऐसी में पेटी में रखे 50,000 रुपये बाहर रख देना। हमारे लिए कोई खर्चा नहीं करे। 7 जिए हैं तो 7 मरेंगे। चलो 6 बज गए, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। रात तो कट गई, अब दिन भी काटना है। क्या बात है, बहुत मार्मिक कहानी खत्म हो गई, बहुत मार्मिक है भी। ऐसे ही हाल है।